वेलकम फ्रेंड्स मेरे इस पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में, जिसमें हम एकदम स्क्रैच से सीखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में। तो ये ट्यूटोरियल की फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम इंस्टॉलेशन एंड सेटअप करेंगे। तो सेकंड स्लाइड पे हमें दो चीज़ें इंस्टॉल करनी है, पहले पाइथन और पाइचार्म। तो पहले पाइथन करते हैं, तो इसमें मैंने लिंक दी हुई है, इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर वर्जन आ रहा है डाउनलोड पाइथन 3.10, ये लेटेस्ट वर्जन है, तो इसी पे क्लिक करते हैं तो डाउनलोड हो रहा है। साथ ही साथ पाइचार्म को भी डाउनलोड कर लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, लिंक मैंने पेस्ट की हुई है। और यहाँ पर इसके दो वर्जन है, हमें कम्युनिटी वाला करना है क्योंकि ये फ्री है, तो इसे डाउनलोड करते हैं। ओके, तो हमारी दोनों चीज़ें डाउनलोड हो चुकी हैं। ये तो पाइथन हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पाइचार्म हम यूज़ करेंगे अपनी कोड प्रैक्टिस के लिए। अभी मैं आपको दोनों में डिफरेंस दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, तो करते हैं इस पर डबल क्लिक। तो यहाँ पर इस पर टिक करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। और बाकी फिर हम इसे सीधा इंस्टॉल नाउ कर सकते हैं। यस, मेरे में ऑलरेडी 3.8 वर्जन था, बट ये 3.10 है लेटेस्ट। ओके, हमारी पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। एक यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डिसेबल पाथ लेंथ लिमिट, इसको क्लिक कर देते हैं। यस, अब इसे हम क्लोज करते हैं। तो हमारा पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर हमें देखना है कि पाइथन इंस्टॉल हुआ या नहीं, तो हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। तो उसके लिए हमें दबाना है Windows+R और यहाँ पर cmd टाइप करके ओके कर देना है। अब यहाँ पर अगर हम पाइथन लिखेंगे तो देखिए वर्जन हमारा आ गया 3.10.7, मतलब हमारा पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। इसको क्लोज करते हैं। अब बारी है पाइचार्म को इंस्टॉल करने की, तो इस पर डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, अब ये पाथ है कि हमें कहाँ पर अपना पाइचार्म इंस्टॉल करना है, तो इसे हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं सी प्रोग्राम फाइल JetBrains में। नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, तो हमें तो डेस्कटॉप शॉर्टकट बनाना है और हमें इसको भी टिक करना है। ये पाथ वेरिएबल हम बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल टिक कर देते हैं। और ये दो ऑप्शनल हैं, तो इन्हें रहने देते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब हम इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, बट मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं नहीं कर रहा। बाकी आप इंस्टॉल करके इसे इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर अपना पाइचार्म ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो इसे अगर हम ओपन करते हैं तो जब आप पाइचार्म को इंस्टॉल कर लेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो अब हमें सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, तो न्यू प्रोजेक्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं नाम रख देता हूँ पाइथन बेसिक्स ट्यूटोरियल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दे रहा है ये। अब यहाँ पर ये इन्वायरमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो एक बार हमें न्यू इन्वायरमेंट कर देते हैं। हम इन्वायरमेंट के बारे में हम डिटेल में बाद में देखेंगे। बाकी बेस इंटरप्रेटर जो अभी हमने पाइथन इंस्टॉल किया है वो यहाँ पर आ रहा होगा। मेरे में दो वर्जन है, 3.8 3.10, तो मैं 3.10 को कर देता हूँ। ओके, बाकी हमें कोई चीज़ क्लिक करने की नीड नहीं है अभी। तो अभी हम इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर नीचे कुछ लोडिंग्स हो रही हैं, तो इन्हें होने देते हैं। ओके, अब हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, ये प्रोजेक्ट का नाम है। तो इसमें हम एक न्यू पाइथन फाइल बनाते हैं। तो सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट है इस पर राइट क्लिक करके न्यू पे जाके अब हमें एक पाइथन फाइल बनानी है। पाइथन फाइल को हम मॉड्यूल भी बोलते हैं। तो यहाँ इस फाइल के अंदर हम अपना पाइथन का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर फाइल का नेम बोल रहा है ये, तो यहाँ पर हम नेम लिख देते हैं माई फर्स्ट कोड। एंटर करते हैं। तो देखिए ये प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल क्रिएट हो गई। अब इस फाइल में हम अपना पाइथन का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम कोड लिखते हैं प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट, फिर ब्रैकेट्स, और यहाँ पर अब हमें कुछ प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले प्रिंट कराते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये हमारी प्रिंट स्टेटमेंट है। तो अब इसे रन करने के लिए हमें करना है राइट क्लिक और रन। तो जब भी हम कुछ रन करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक नीचे रन टैब है, तो वो उसके अंदर रन होता है। तो देखिए यहाँ पर ये प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से जब भी हमें प्रिंट कराना होता है तो हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब देखिए पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। मान लीजिए कि मैं अगर इसकी जगह कैपिटल P लिख देता हूँ तो वो एरर दे रहा है, देखिए रेड एरर दे रहा है ना। अब अगर इस रेड एरर पे मैं होवर करता हूँ, मतलब अपने माउस को रखता हूँ, तो ये क्या बोल रहा है, अनरिजॉल्व्ड रेफरेंस प्रिंट।
तो मतलब उसे प्रिंट कहीं मिला ही नहीं कैपिटल P से, बट अगर हम स्मॉल p रखते हैं तो वो प्रिंट स्टेटमेंट है। अब अगर इसमें मैं अपना माउस रखता हूँ तो देखिए ये बता रहा है प्रिंट द वैल्यूज टू द स्ट्रीम, तो इसके बारे में बता रहा है कि ये प्रिंट क्या क्या कर रहा है। तो इस तरीके से ये प्रिंट स्टेटमेंट काम कर रही है। अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई कैरेक्टर्स लिखेंगे ना प्रिंट स्टेटमेंट में, तो ऐसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएंगे। तो ये डबल भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं। जैसे मैं अगर इस लाइन पे Ctrl+D करता हूँ तो सेम कोड हमारा नीचे आएगा। तो मैं इसको सिंगल कोड में भी कर सकता हूँ, तो ये भी वर्क करेगा। इसे रन करते दोबारा से, रन हो रहा है। बट अगर जैसे हमें कोई प्रिंट नंबर कराना है जैसे 1 2, तो उसे हमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है जब भी हम कोई चीज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स बन जाता है। तो जैसे मैं इसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखता हूं अगर, तो देखिए अब ये जो 12 है ना, ये नंबर्स नहीं है, ये इंटीजर्स नहीं है, ये कैरेक्टर है, मतलब ये अल्फाबेट्स है। तो इस तरीके से ये पाइथन प्रोग्राम इसे कैरेक्टर की तरह मानेगा। तो हम पाइथन में उसे कहते हैं स्ट्रिंग। तो जो भी चीज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। तो जैसे हम इसका कलर भी देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर है, मतलब स्ट्रिंग है। तो जैसे अगर मैं ये इन्वर्टेड कॉमास हटा देता हूँ तो अब देखिए ये थोड़ा ब्लू ब्लूइश है, तो ये अब ये मतलब इंटीजर है। तो एक बार इसे दोबारा रन करके देखते हैं, तो रन हो रहा है। बाकी अब हम ये देखते हैं कि हम ये पाइचाम में क्यों कोड लिख रहे हैं। हमने पाइथन भी तो इंस्टॉल किया है, हम डायरेक्टली वहां पर भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं मान लीजिए ये एक जो डबल इन्वर्टेड कॉमास है इनमें से एक हटा देता हूँ, तो देखिए ये एरर दे रहा है कि मतलब हमने यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दी, ये रेड लाइन दे रहा है। और देखिए फाइल के ऊपर भी रेड लाइन आ गया, मतलब इस फाइल में कुछ एरर है हमारा। बट वहीं अगर मैं पाइथन खोलता हूँ अपना, यहाँ पर मैं अपना पाइथन सर्च करता हूँ पाइथन, तो देखिए मेरे पास 3.8 भी 3.10 भी, तो 3.10 वाला खोल लेते हैं। तो यही सेम चीज अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ और अपने पाइथन में यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ना ये हमें कोड लिखते टाइम ना एरर नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पर ना मिस्टेक्स के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो इसलिए डायरेक्ट हम पाइथन पे कोड ना लिखकर हम पाइचाम यूज कर रहे हैं, ताकि हम जैसे हम एज अ बिगनर हमारी मिस्टेक्स जल्दी पकड़ में आए और हम जल्दी सीखें। तो यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमास डाल देते हैं। लास्ट में आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि मेरे ब्रैकेट्स ना थोड़े कलरफुल हैं। तो ये मैंने एक प्लगइन डाउनलोड किया हुआ है, मैं रिकमेंड करूँगा आप भी इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो हम जाते हैं फाइल्स में, सेटिंग्स में, और यहाँ पर प्लगइन है और मेरे प्लगइन का नाम है रेनबो ब्रैकेट्स। तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं ये प्लगइन का नाम रेनबो ब्रैकेट्स, और आपके में यहाँ पर इंस्टॉलेशन का आएगा, तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन स्ट्रिंग और एक इंटीजर के बारे में इन डिटेल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।